मेरा इंटरेस्ट बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर का जो दौरा है भारत है उस पे है। फॉरेन मिनिस्टर रहमान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सप्लाई ऑफ डीजल एंड फर्टिलाइजर। आज बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां पर जिनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भारत के विजिट पे गए हैं। जी हाँ, 3 दिन के भारत के विजिट पर बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पहुंचे हैं। भाई, अगर बांग्लादेश के साथ कुछ अरसे के लिए भारत के टर्म्स खराब हो गए थे तो उस पर हमें मिठाइयां बांटने की क्या जरूरत थी। उससे पहले 50 साल जो है वो बांग्लादेश के टर्म्स पाकिस्तान के साथ खराब रहे, पाकिस्तान से ही टूट के या अलग होकर बांग्लादेश बना। उसके ऊपर तो हम कभी बात नहीं करते, उसके ऊपर तो हमने कभी किसी को कुछ कहते नहीं सुना कि ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती की पाकिस्तान ने, क्या पाकिस्तान ने कुछ सोचा है, कभी उस तरफ गौर किया है कि हमसे ऐसी कौन सी मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है वो, या बांग्लादेश के लोग जो है उन्होंने हमारे साथ रहना पसंद नहीं किया और वो अलग हो गए। लेकिन ये बात तो हमने कभी नहीं कही। उसके बाद 50 साल ना तो वहां पे डायरेक्ट फ्लाइट थी, ना मिलना जुलना था, ना बातचीत थी, ना ही कुछ और उसका बहाना हम ये बना लेते थे कि जी क्योंकि बहुत साजिशें की गई हैं बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तानियों के खिलाफ और इसलिए हम उनसे बात नहीं करते, क्योंकि उनके भारत से टर्म्स अच्छे हैं इस वजह से हम उनसे बात नहीं करते। तो भाई, उनके टर्म्स तो सालों साल भारत के साथ अच्छे रहे हैं और 50 साल से ज्यादा अच्छे रहे। और उसके बाद कुछ ही अरसे के लिए जब केयरटेकर गवर्नमेंट आई और शेख हसीना की गवर्नमेंट गई, उसके बाद कुछ अरसे के लिए टर्म्स जो है वो अच्छे नहीं रहे और उसके लिए हम बहुत खुश थे। हमें लग रहा था कि शायद बांग्लादेश के लोग वापस हमारी तरफ आ जाएंगे, क्या एक बार फिर वो हमें कहेंगे कि जी हमने पाकिस्तान के साथ ही रहना है और जो हिस्सा अलग हुआ था पाकिस्तान से वो दोबारा उसमें मिल जाने के लिए तैयार है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी वो अपनी केयर टेकर गवर्नमेंट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो उन्होंने अपनी पूरी की। उस वक्त उनके अगर भारत के साथ टर्म्स खराब थे और शेख हसीना की वजह से, तो वो उनका अपना, जैसे कह लीजिए, अपना मामला था, उसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी। और इस वक्त भी अगर जो नई गवर्नमेंट आई है, जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, अगर वो आकर तारीफ कर रहे हैं भारत की, या उनके जो फॉरेन मिनिस्टर जो कि भारत के 3 दिन के विजिट पर पहुंचे हैं, जहां पर जाके वो कई चीजों के बारे में भारत की गवर्नमेंट से बात करेंगे, जिसमें ऑयल भी है और दूसरी कई चीजें ऐसी हैं, जो फ्यूल के बारे में बात की जाएगी, साथ ही साथ ट्रेड के बारे में बात की जाएगी और बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कि बांग्लादेश और भारत जो है पहले भी साथ साथ लेकर चला करते थे और एक बार फिर वो साथ साथ चलते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान को इतना घबरा जाने की क्या जरूरत है कि आप उसके ऊपर ये बात करें कि जी ये जरूर हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आती है कि हम लोग हमेशा से यही पढ़ते सुनते चले आ रहे हैं अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी और अपने बड़ों से भी कि जी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो साजिश हो रही है। मेरा इंटरेस्ट बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर का जो दौरा है भारत है उस पे है। फॉरेन मिनिस्टर रहमान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सप्लाई ऑफ डीजल एंड फर्टिलाइजर। यानी कि बांग्लादेश इतना डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर कि बांग्लादेश की खाद और डीजल भी इंडिया से आता है। सो इट मीन्स कि इंडिया ने बहुत पहले ये काम कर लिया था एंड दे न्यू दैट समटाइम्स situation can, shape in a way where Hasina Wajid does not stay in power. And if India wants to have a leverage or India needs a leverage on Bangladesh, so what will be the mechanism? The mechanism is diesel, the mechanism is oil, the mechanism is fertilizer. So you keep बांग्लादेश डिपेंडेंट, आप बांग्लादेश को डिपेंडेंट रखते हो। ये काम थोड़ा सा टेक्निकल है और ये चीजें इन्होंने की हैं इंडियंस ने। अच्छा, एक तो वो ये मांग रहे हैं, दूसरा इंडियन वीजाज जो बांग्लादेशियों को हैं वो हम कहते हैं हम कर देते हैं, ईज आउट कर देते हैं, बिजनेस वीजाज भी ईज आउट कर देते हैं। मैंने आपको बहुत पहले कहा था, मैंने कहा था कि
इंडियंस जो है वी शुड नॉट बी वेरी कंफर्टेबल विद बांग्लादेश, क्योंकि हसीना वाजिद बहुत ज़्यादा काम कर गई है। हाउ टू परमानेंटली कीप इंडिया बांग्लादेश डिपेंडेंट। आपको याद होगा इन वन ऑफ द मीटिंग्स और ब्रीफिंग कन्वर्सेशंस जो कि ट्रम्प साहब की और मोदी साहब की हुई थी वॉशिंगटन के अंदर, वहाँ पे ये कहा गया कि बताएं कि क्या हो सकता है, बताएं कि क्या हो सकता है बांग्लादेश में। तो उस पर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि आई लीव बांग्लादेश टू प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी। जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, जो आपसे वहाँ होता है कर लो। सो उनके लिए एक मैस छोड़ दिया और वो उस मैस को वो मैनेज करने की कोशिश कर गए। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ने पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान परेशान है, क्योंकि दोस्तों इनके साथ बहुत बड़ा गेम हो गया है। ये लोग 2 महीने पहले बहुत ही हवा में उछल रहे थे और बांग्लादेश को अपना भाई बताने लगे थे, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन थोड़े से नीचे गए थे, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट आ गई थी। लेकिन दोस्तों अब इनकी खुशियां अचानक कयामत के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब ये पाकिस्तानी भिखारियों को यकीन नहीं हो रहा कि अचानक कैसे इतना बड़ा गेम पलट गया। 2 महीने पहले तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों भाई बन गए थे, लेकिन अब अचानक ही बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर बैठे हैं और इंडिया के अंदर बैठ के इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन की बात करते हैं और इंडिया के साथ बिजनेस की बात करने लगे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।